नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। जी हाँ, CSIR नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CSIR NGRI के द्वारा JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को एक्सटेंड कर दिया गया है 26 मई 2025 तक। टोटल पदों की संख्या है 11। तो संपूर्ण जानकारी के लिए पदों से संबंधित बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने का जो नोटिस है, एक्सटेंशन डेट एक्सटेंशन का यहाँ बढ़ा दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि अब 26 मई 2025 शाम 5 बजे तक कर दी गई है, 6 बजे तक। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट एक बार फिर से यहाँ हम बता रहे हैं ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए जो अभी तक इन पदों के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2025, 1 अप्रैल को जारी किया गया था। CSIR नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो कि हैदराबाद में स्थित है। यहाँ इम्पोर्टेंट डेट जैसा कि हमने पहला बता दिया, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को एक्सटेंड कर दिया गया है 26 मई तक। आप शाम 6 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। तो केवल ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करने होंगे। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल जो पोस्ट हैं उसमें 8 पोस्ट हैं, जिनमें अनरिजर्व्ड के 4 हैं, SC के 2, OBC के 2 पद हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट में टोटल 1 पद है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स का। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट S&P में टोटल 2 पद हैं, ये अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं। इनका जो वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 के अंतर्गत दिया जाएगा और टोटल एनरोलमेंट जो होगा 7 CPC के अंतर्गत हर महीने 38,483 रुपये होगा, जिसमें बेसिक पे DA, HRA और TA शामिल होंगे। तो यहाँ आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है, इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन आवेदक ने हासिल की हो। दूसरी कंडीशन है आवेदक को कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा यहाँ पर 28 साल अधिकतम आयु सीमा रखी गई है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को आधार मानकर। यहाँ जो कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की, यानी 10,500 की डिप्रेशन पर आवर की गति, जबकि हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट यानी 9,000 की डिप्रेशन पर आवर की गति आवेदक की होनी चाहिए। टाइपिंग के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ये जो टेस्ट होगा टाइपिंग से रिलेटेड हिंदी या इंग्लिश का, वो क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पदों पर जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं, उन्हें नई पेंशन सिस्टम के आधार पर पेंशन दी जाएगी। अपर एज में यहाँ रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा, अधिकतम आयु सीमा यहाँ जनरल कैंडिडेट्स के लिए 28 साल रखी गई है, जबकि ऐसे कैंडिडेट जो कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर कोई नहीं रखी गई है, यानी कोई एज लिमिट उनके लिए नहीं रहने वाली है। अपर एज में SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल की छूट होगी, जबकि दिव्यांगजनों को 10 साल तक की यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि OBC NCL कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय OBC NCL सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद जारी किया गया होना चाहिए, और उसमें जो इनकम है वो 2024-25 के आधार पर उसको जारी किया गया होना चाहिए। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ जितने भी ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए जाएंगे, उनके लिए एक ओपन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा। उसके बाद टाइप राइटिंग कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और 2। पेपर 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जबकि पेपर 2 केवल तभी चेक किया जाएगा जब
संबंधित कैंडिडेट पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेगा। तो यहाँ जो सिलेबस है और स्कीम है परीक्षा की, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट S&P के पदों के लिए यहाँ OMR या कंप्यूटर आधारित ये एग्ज़ाम हो सकता है, जो कि CSIR के विवेक पर डिपेंड करेगा। मीडियम जो होगा यहाँ पर सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे और उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा 12th स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। टोटल जो प्रश्न होंगे परीक्षा में 200 होंगे और 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट जो होगा इसमें 90 मिनट का समय होगा। मेंटल एबिलिटी पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वेश्चन पेपर 1 जो होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत जो क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक्स होंगे, उसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट पर आधारित प्रश्न होंगे 100। जो पेपर 2 होगा उसके लिए 1 घंटे का समय यानी 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 100 और इंग्लिश लैंग्वेज के 100 प्रश्न। यहाँ हर एक प्रश्न जो होगा 3 अंक का होगा, यानी जनरल अवेयरनेस के 150 अंक होंगे और जनरल इंग्लिश के भी 150 अंक होंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगी। अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के लिए आपका माइनस कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है? आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा www.ngri.res.in की वेबसाइट पर और वहां सबसे पहले आपको नया रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। आपसे जो भी डिटेल वहां मांगी जा रही है उसको प्रोवाइड करा देना है। अप्लाई करते समय आपको ऑनलाइन मोड में फीस पेमेंट भी करनी होगी, 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है जर्नल, EWS, OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि SC, ST, PWD सभी वर्गों की महिलाओं और एक्स सर्विसमैन को कोई फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। फीस एक बार पेमेंट कर दी जाती है तो वो नॉन रिफंडेबल होगी। ऐसे सभी कैंडिडेट्स को NOC सबमिट करानी होगी अप्लाई करते समय, जो कहीं पर वर्किंग हैं। संबंधित ऑटोनोमस, CSIR, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, स्टैट्यूटरी बॉडीज जहां पर भी आप कार्यरत हैं उसके एम्प्लॉयर से आपको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट कराना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको जो प्रमुख डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ दी गई है। सबसे पहले आपको SBI कलेक्ट ई रिसिप्ट, जो ऑनलाइन मोड में फीस पेमेंट की है 500 रुपये, उसका ई रिसिप्ट आपको ऑनलाइन मोड में अपलोड करनी होगी फॉर्म भरते समय। रिसेंट कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ जो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर रनिंग हैंड में वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करके स्कैन करके अपलोड कर देना है। जन्मतिथि से रिलेटेड 10th 12th की मार्कशीट, अन्य जो रिजर्वेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं उनको आपको अपलोड करना होगा PDF फॉर्मेट में। तो इस तरह से दोस्तों CSIR नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन मोड में 26 मई 2025 तक अंतिम तिथि है आवेदन करने की। तो दोस्तों आशा करते हैं JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पदों से संबंधित जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है ये अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और आपसे रिक्वेस्ट है अंतिम तिथि 26 मई से पहले शाम 6 बजे तक अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।